सभी को जय श्री राधे। मैं जानकी त्रिपाठी एस्ट्रो अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन का क्या महत्व है और इसके पीछे का हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, क्या कथा है, कहां से प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम रक्षाबंधन किसने मनाया, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, भारत हमारा त्योहारों का देश है। एक त्यौहार गया, दूसरा त्यौहार आया, लेकिन इस भारत देश में त्योहारों का महत्व तो है ही, लेकिन इन त्योहारों समय बड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी और हर्ष उल्लास और सुख की बड़ी अनुभूति होती है। जैसे देखिए, आजकल जो वेस्टर्न कल्चर है, जो विदेशी हैं, वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का, पैसा बहुत है लेकिन उनमें एक प्रसन्नता, उत्सुकता ये सब नहीं है। लेकिन वो भी चाहते हैं कि जो भारत के तीज त्यौहार हैं, रक्षाबंधन है, होली है, दिवाली है, हम भी इसको बनाना चाहते हैं। आज हमारा भारत विश्व गुरु भी हो जाएगा और है ही, हो क्या जाएगा, है ही। लेकिन हमारे जो भारत में लोग हैं, इसको बड़ा थोड़ा सा अपने आप में अलग मनाने की, राखी का भद्रा है, ये है, तो बड़ा एक कई असमंजस में रहते हैं। लेकिन इस चीज़ को विदेशी समझते हैं कि हमें हवन करना चाहिए, रक्षाबंधन मनाना चाहिए, तीज त्यौहार बनाना चाहिए, जिससे बहुत अच्छा जीवन में हमारा फ़र्क और आनंद की अनुभूति होती है। ये रही बातें। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पौराणिक कथा हैं। सर्वप्रथम कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने वामन भगवान का रूप धारण किया और जो राक्षसों के राजा कौन थे उस समय, बलि, उनके पास गए। राक्षसों के राजा बलि ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया और सभी देवी देवताओं को डर हो गया कि बलि जो है हमारे जिस जीवन काल में हमारे स्वर्ग को जो है इसमें आक्रमण करके और हमें परेशान करेगा। तो भगवान, सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना किया और भगवान ने एक वामन का रूप धारण करके और राजा बलि के पास गए। उस समय राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे और बलि के सामने भगवान खड़े हो गए कि बलि, हमें आपसे भिक्षा चाहिए। तो भगवान ने एक ये सब लीला रची भगवान ने और बलि ने प्रसन्न हो गए। बलि भी जानता था कि ये नारायण है और मुझे छलने आए हैं, लेकिन बलि भी जानता था इस बात को कि अब नारायण के अलावा और कौन आएगा, और जब नारायण आ गए तो मेरा जीवन तर गया। इसलिए भगवान ने एक वामन का रूप धारण करके बलि से इस प्रकार की लीला की। और बलि ने, जैसे भगवान ने, वामन ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तो भगवान बलि ने कहा कि भगवान आप ले लीजिए, सब आप ही का है। लेकिन भगवान ने एक पग में सब कुछ नाप लिया, दूसरे पग में भी नाप लिया, अब तीसरे पग में उसको जो है बलि के पास कुछ नहीं बचा। तो लेकिन भगवान की लीला थी, ये तो जानता था बलि, तो कहा कि आप मेरे ऊपर ये अपना पग रख दीजिए जिससे मेरा भी उद्धार हो। और इस लीला से जो है भगवान वामन, जो भगवान हमारे कृष्ण थे, वो बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि को कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए। कह रहे भगवान, मैं तो यही मांगता हूँ कि जब भी मैं अपने दरवाजे से, महल से बाहर निकलूँ तो आप मेरे महल के बाहर रहें। तो भगवान समझ गए कि हमें द्वारपाल बनाना चाह रहा है। भगवान ने अपने भक्त की इच्छा को माना और यही हुआ। और जिस प्रकार आप सबको कथाएं पता भी होंगी, कहीं ना कहीं आपने अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता से, दादा दादी से ये सब कथाएं सुनी होंगी। अब माता लक्ष्मी बैकुंठ में अकेली होगी, अब करे तो करे क्या, भगवान तो वहाँ बेचारे बलि के यहाँ द्वारपाल बने बैठे हैं। तो ये कथाओं को बड़े विस्तार से भी कहा गया, लेकिन मैं आपको जितना हो सके सूक्ष्म रूप से सुनाने की प्रयास करूँगा। तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी गई और राजा बलि से, उस समय श्रावण का महीना था और पूर्णमासी तिथि थी, वहाँ जा कर के राजा बलि को राखी बांधा। और अक्सर देखा होगा आपने भाई बहनों का आजकल थोड़ा मजाक चलता है कि आपने मुझे राखी बांधी तो मुझे ये चाहिए, वो चीज़ नहीं, जो आपकी इच्छा हो, बहन को जो आप दो वो संतुष्टि दे, वो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी आप भी ऐसा दो कि जो, क्योंकि आपकी बहन है तो भाई बहन का बड़ा प्रेम का ये रिश्ता होता है। इसलिए तो राजा बलि से क्या मांगा माता लक्ष्मी ने कि भाई जो आपके जो द्वारपाल बने वो मुझे चाहिए। तो भगवान समझ गए
ये सब नारायण की लीला है। तो बलि ने मनचाहा फल दिया और माता लक्ष्मी को नारायण मिल गए। यही एक पौराणिक और पूरा फैक्ट भी यही है कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा, और रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र भी है, क्या है? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला और तेन त्वा प्रतिबंधानिम रक्षे माचल मांचला। माता लक्ष्मी ने 3 बार जो है बलि को कलावा बांधा, इसलिए एन बद्धो बलि राजा, तो राजा बलि बन गए और अपना मनचाहा जो वर था माता लक्ष्मी ने कहा और बलि ने विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को दे दिया। तो कहने का अभिप्राय ये कि प्रेम के वशीभूत हैं भगवान। यदि जितना आप प्रेम करेंगे तो भगवान द्वारपाल भी बनने को आपके तैयार हैं। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार, ये उसके पीछे की लॉजिक और पौराणिक कथा यही है, जिससे आज हम इस कलयुग में भाई बहन के प्रति बड़ा निष्ठा का ये एक सूत्र नहीं है, ये प्रेम का धागा है। इसलिए ये रक्षाबंधन की कहानी और इतिहास मैंने आज आपको बताया। जैसा भी आपको लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं। सभी को राधे राधे।